अस्सलाम वालेकुम। यह आर्डिनो का 8वां ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्डिनो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, वो है फंक्शंस को रिकॉल करना, फंक्शंस को बनाना। इससे हमारा कोड बहुत छोटा हो जाता है, हमारे पास जो फ्लैश मेमोरी होती है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं और हमारा जो कोड है वो इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं रहता, ना कॉम्प्लेक्स रहता है। तो हम आज फंक्शंस के बारे में सारा पढ़ेंगे। फंक्शंस को बनाते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, उसमें आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, रिटर्न कैसे करवाते हैं, ये सब सिंटैक्स देखेंगे और एंड पे हम इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो हम फंक्शन बनाएंगे उसको अपने आर्डिनो पे रन करके देखेंगे। चलते हैं इसके कोडिंग सेक्शन। ये हमारे पास आर्डिनो आईडी खुल गई। अब हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग दो नंबर्स की एडिशन करें। तो दो नंबर्स की एडिशन होगी, तीसरे नंबर में वो स्टोर होंगे। तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए, इंट ए, इंट बी और इंट सी। इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 पे और इनकी मैं वैल्यू को भी सेट कर देता हूँ। बस फिर मैं इसको 23 कह देता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ 23। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 46 आना चाहिए। तो C इज़ इक्वल टू A प्लस B और सीरियल कम्युनिकेशन पे मैं देखना चाहता हूँ इसका रिजल्ट। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 और सीरियल डॉट प्रिंट पे मैं देखूँगा सीरियल डॉट प्रिंट लाइन पे मैं C को दे देता हूँ और डिले दे दिया मैंने 2000 मिली सेकेंड, यानी दो सेकंड का। इसे मैं अपलोड करके देखता हूँ। और ये अपलोड हो गया। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इसका 46। तो मतलब कि हमारे पास जो कोड है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसी कोड को एक फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब अगर मैंने इधर फंक्शन बनाना है तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें फंक्शन की है, फंक्शन को मैं ना इस वाले पार्ट में लिख सकता हूँ, ना मैं इस वाले पार्ट में लिख सकता हूँ, क्योंकि वो कोड का हिस्सा नहीं होता। तो अगर मैंने फंक्शन को लिखना है तो वो मैं अलहदा से इनके दरमियान में लिखूँगा या इनके बाद में एंड पे लिखूँगा। अब फंक्शन में मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। उनके मैं नाम बदल सकता हूँ, थोड़ा सा बी कर देता हूँ और मैं कहता हूँ इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं पहले भी देखता हूँ एरर भी है। अच्छा, अब फंक्शन की सबसे पहले जो हम लिखते हैं ना, इसके हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले रिटर्न का पार्ट होता है, ये हमारे पास रिटर्न का पार्ट है। फिर हम नाम लिखते हैं इसका, ये नाम लिखते हैं फंक्शन का, मैंने इसमें ऐड लिखा है। और उसके नाम के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, कितने हमने चीज़ें पास करनी है जब फंक्शन में हम इसको लिखेंगे। पहले नाम, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं कराना चाहता तो मैं इधर वॉइड लिख देता, वॉइड। लेकिन मैं यहाँ पे इंट का वेरिएबल रिटर्न कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने नाम, फिर मैंने दो आर्गुमेंट पास किए हैं। तो दो आर्गुमेंट के लिए मैंने इंट ए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, फिर इंट बी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और यूँ किया है कि इंट रिज़ल्ट एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया और उसके अंदर मैंने इन दोनों को मैंने प्लस करा दिया और फिर रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट की वैल्यू को। अगर मैं इसको रिकॉल करूँ तो रिकॉल कैसे करूँगा कि कोई भी अभी मैंने सी लिया हुआ है, सी के अंदर मैं इसको स्टोर कराता हूँ। तो सी के अंदर मैं ऐड लिखूँगा और दो वेरिएबल पास करूँगा 23 और 23। ये मैं करता हूँ, इसको ये करता हूँ और अब मैं देखते इसको रिटर्न करके क्या आंसर आता है मेरे पास।
ये देखें दोबारा मेरे पास 46 आने लग गया। अगर मैं इसे 20 कर देता हूँ और फिर इसे अपलोड करता हूँ, अपलोड हो गया 46 की जगह 43 आने लग गया। अब ये काम कैसे करता है कि हम आपने फंक्शन लिख लिया, अब इस फंक्शन जब मैंने ये फंक्शन लिखा तो सबसे पहले कोड ने तो यहाँ से चलना है। कोड यहाँ पे चला तो उसने सी को देखा जहाँ पे एक ऐड है साथ उसके, और उसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स भी पास हुए हैं, तो उसने सबसे पहले पूरे कोड के अंदर ऐड का एक फंक्शन को ढूंढा। ऐड के फंक्शन को ढूंढा तो उसने देखा कि यहाँ पर ये इंट के टाइप का वेरिएबल रिटर्न करवा रहा है और 2 आर्गुमेंट ले रहा है। वो 2 आर्गुमेंट उसने देखे यहाँ पर, हाँ वाकई ये 2 आर्गुमेंट हैं। तो फिर उसने इस फंक्शन को चूज़ किया और इसे उसने परफॉर्म कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया इसमें। मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ये तो था एक सिंपल सा केस। अब हम देखते हैं मोटर्स के लिए। मोटर्स के लिए इसको किस तरह फंक्शन बहुत काम आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं कोड लिखता हूँ मोटर्स का। अब मैंने यहाँ पर जिस तरह पहले ये कोड लिखा था कि मैंने 4 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए जो कि PWM पिन पे कनेक्टेड है, उनको मैंने आउटपुट सेट किया और उसके बाद मैं फॉरवर्ड मूव करवाना चाहता हूँ। तो मैंने पहले को हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, क्योंकि ये अब मैं यहाँ पे B और C लिखना है, C और ये D। हाँ, तो पहले मैं ये जो मेरा है ये पहली मोटर का है। पहली मोटर मेरी हाई फॉरवर्ड हो गई, दूसरी मोटर भी फॉरवर्ड हो गई और इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिखते जाऊँगा, मेरा कोड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो उसकी जगह मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ कि मैंने रिटर्न कुछ भी नहीं कराना। फंक्शन मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन सिर्फ ये चीज़ हमारे पास करे, ये चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट करे। तो मैं वॉइड लिखूँगा क्योंकि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ फॉरवर्ड। अच्छा, इसके आर्गुमेंट में मैं क्या पास कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ आर्गुमेंट करवाना ही नहीं है, मैंने सिर्फ इसको फॉरवर्ड मूव कराना है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी लिखा, ये मेरे पास यही कोड आ गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये मेरे पास कोड आ गया। जब भी मैं फंक्शन इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे किस तरह लिखूँगा? फॉरवर्ड और ये राउंड ब्रैकेट्स बनाना लाजमी है। ले मेरा ये फंक्शन बन गया जिसके अंदर फॉरवर्ड हो रहा है। तो अगर अब मैंने कहीं आगे इस्तेमाल करना है बार बार फॉरवर्ड को, तो मुझे पूरा का पूरा ये वाला कोड ही लिखना पड़ेगा। सिंपल मैं ये फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करूँगा और मेरे पास वो आ जाएगा। अगर मैं 2000 लिख देता हूँ इधर, 2000 के लिए 2000 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। उसके बाद दोबारा ये दोबारा के हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और बनाना चाहता हूँ बैक का, वॉइड बैक, और इसके भी आर्गुमेंट में मैं कुछ नहीं पास करूँगा। सेम यही मैं लिखता हूँ, सिर्फ इसके अंदर ये है कि इसको मैं हाई लो को लो हाई में कर दूँगा, बस लो हाई लो और ये हाई। हाँ, ये मेरे पास बैक का फंक्शन बन गया। अब मैं मज़ीद फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं लेफ़्ट करवाऊँगा, वॉइड लेफ़्ट। इसके भी आर्गुमेंट में मैं कुछ नहीं पास करूँगा। मैंने देखा अब लेफ़्ट अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो मैं अगर अपनी राइट वाली मोटर को ऑफ रखूँगा, लेफ़्ट को ऑन रखूँगा, तो मेरी मोटर जाएगी हमेशा, मेरी गाड़ी हमेशा लेफ़्ट पे जाएगी। अगर मेरे पास 2 मोटर्स लगी हुई है तो इसको मैं हाई रखता हूँ, इसको मैं पहले को ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये राइट वाली है। ये मैंने ऑफ़ कर दी, ये लेफ़्ट का फंक्शन बन गया। और अगर मैं सेम उसका बनाना चाहता हूँ राइट का, तो राइट भी बन जाएगा ये। और कंट्रोल V, ये पहली को मैं हाई रखता हूँ, दूसरी को मैं लो कर देता हूँ और ये बन गया मेरे पास ये फंक्शन। अब इसमें इनमें मैं कॉल करता हूँ। फॉरवर्ड में 2000 मिली सेकेंड के लिए चलेगा, फिर मेरे पास बैक का फंक्शन आ जाएगा। ये मेरे पास डिले देता हूँ, ये भी 2000 के लिए चलाता हूँ और फिर मैं देता हूँ लेफ़्ट और ये मेरे पास डिले सेम डिले देता हूँ
2000 का। फिर मैं चलाना चाहता हूँ राइट मोटर, राइट साइड पे गाड़ी चलाना चाहता हूँ 2000, और ये डिले डिले। ओहो, राइट में मैंने आर्गूमेंट पास कर दिया 2000 का, ये इधर नहीं करना था। हाँ, डिले के अंदर अगर मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास करूँ तो मुझे एरर देगा। जिस तरह हम कुछ भी आर्गूमेंट पास करते हैं इधर 3 और ये एरर, टू मैनी आर्गूमेंट्स फॉर द फंक्शन राइट। अच्छा, अब इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं, डिले। अच्छा, डिले डिले, ये मैंने कोड कंपाइल कर दिया। अब देखते हैं इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन। तो सब उसके पहले उससे पहले हम देख लें कि फंक्शन में किस तरह कॉल करवाए। कि सबसे पहले इसका पार्ट होता है रिटर्न का। अगर मैं यहाँ पे इनपुट इंट लिख देता हूँ मैं, फिर मुझे एक रिटर्न टाइप वेरिएबल लाजमी करवाना पड़ता है। रिटर्न मुझे लाजमी इंट वेरिएबल कराना पड़ता है। उसके बाद मैं नाम लिखता हूँ इसके अंदर, इसका नाम जो भी मैं वेरिएबल जिस नाम से इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा अपने मेन लूप के अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ या नहीं। अगर आर्गूमेंट मैं पास करके मैं इंट लिख देता हूँ, तो जब मैं ये लूप के अंदर मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा तो मुझे इधर भी एक कोई ना कोई इंट जो है इंट का जो वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी। उसके बगैर वो एरर देगा। तो ये था। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये है एनालॉग, अगर मैं इसे राइट के तौर पर, अगर राइट में मैं करता हूँ इधर मैं इंट ए कर देता हूँ, इंट ए कर लें, ठीक है। और इसको मैं लिख दूँ एनालॉग राइट, एनालॉग, ठीक है। और जिस तरह हमें बताया यहाँ पे ए है। अब मैं इसकी स्पीड सेट कर रहा हूँ। ये मेरी जो मोटर है उसकी दूसरी पिन तो ग्राउंड ही रहेगी राइट की, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ए कर दिया तो मुझे एक कोई भी वेरिएबल इसमें पास करना पड़ेगा। तो राइट के फंक्शन में जाकर मैं इसकी स्पीड मैंने आपको पहले ही बताया था PWM का किस तरह सेट करते थे कि 0 से 255 तक हम कोई भी रीडिंग देते। तो मैं इसकी स्पीड जो है 170 यानी हाफ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं इसकी स्पीड को हाफ सेट किया, 170 पास किया तो 170 इधर आया। 170 अगर इधर आया तो 170 वो पहली स्टेटमेंट में जाएगा तो वो 170 आएगा, ए 170 एनालॉग राइट, यानी ये हाफ स्पीड पे चलेगा। इसे रन करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं दिया। आइए देखते हैं इसकी फंक्शन ये मैंने इस पे कोड अपलोड कर दिया, मैं चलाता हूँ। तो ये देखें, ये पहले 2 सेकंड के लिए आगे चली, फिर 2 सेकंड के लिए दोनों पीछे चले, फिर लेफ़्ट मोटर चली, फिर राइट हाफ पे चली, दोबारा आगे और दोबारा पीछे। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।